आज हम एक कोरियन ड्रामा को एक्सप्लेन करने वाले हैं और इसका नाम है वर्टिगो। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम हमारी मेन कैरेक्टर सोयुंग से मिल पाते हैं, जो कि सोल पर अकेली रहती थी और वो एक ग्राफिक डिजाइनर कंपनी में कॉन्ट्रेक्चुअल काम किया करती थी। सोयुंग की मदर जो है वो बुशान पर अपने नए हस्बैंड के साथ में रहती है। यहाँ पर सोयुंग का अपनी मदर के साथ में रिलेशन उतना अच्छा नहीं था, क्योंकि सोयुंग की मदर जो है वो सोयुंग को तभी कॉल करती थी जब उसको पैसे की जरूरत होती थी। और यहाँ पर सोयुंग जो है वो अपनी कंपनी की चीफ ली के साथ में रिलेशन में होती है। और यहाँ पर हम ली की बात करें तो ली पहले से शादीशुदा होता है, लेकिन अभी उसका डिवोर्स हो चुका है और उसका एक बेटा भी होता है। इसके बाद हम सोयुंग की बाकी सारी कलीग्स से मिल पाते हैं, जो कि सोयुंग से बहुत अच्छे से बात करते थे। यहाँ पर सोयुंग जो है उसको ईयर पे कुछ इन्फेक्शन हुआ होता है, इस वजह से वो हमेशा डॉक्टर के पास जाती रहती है। इसके बाद हम सोयुंग को एक बुक स्टोर में जाता हुआ देख पाते हैं और वहाँ पर हमारी मुलाकात एक और लड़का से होता है और इसको हम जिन कह के बुलाएंगे। और वो लड़का जो है वो बुक स्टोर के बाहर ही स्टेचू बनने का काम करते हैं। सोयुंग उसको एक नजर देखते भी है, लेकिन इसके बाद वो वहाँ से वापस आ जाती है। इसके बाद हम सोयुंग के एक और दोस्त को देख पाते हैं और इसका नाम यादम होता है और ये सोयुंग की बहुत ही अच्छी दोस्त होती है। यहाँ पर सोयुंग और ली जो है वो ऑफिस पर ही चुप चुप के मिलते हैं और कभी कभी ऑफिस पर ही इंटीमेट भी हो जाते हैं, लेकिन उन दोनों के रिलेशन के बारे में अभी ऑफिस पर किसी को भी नहीं पता है। एक दिन सोयुंग बाथरूम में थी और तभी उसके पास में उसका कलीग आते हैं और उसको कंपनी की पिकनिक में जाने के लिए पूछती है और सोयुंग भी इसके लिए मान जाती है। इसके बाद हम सोयुंग को उस जगह पर जाता हुआ देख पाते हैं जहाँ पर अक्सर वो और ली इंटीमेट हुआ करते हैं। और तभी वहाँ से वही लड़का जो कि बुक स्टोर के बाहर में स्टेचू बनने का काम करते हैं, यानी कि जिन, वो नीचे आते हैं और जिन को इस तरह से खिड़की में अचानक से देखकर सोयुंग डर जाती है। यहाँ पर जिन जो है वो विंडो क्लीनर का भी काम करते हैं और यह दूसरी बार था जब सोयुंग ने जिन को देखा था। इसके बाद हम सोयुंग को अपने घर में देख पाते हैं, जहाँ पर उसकी मदर उसको फिर से कॉल कर रहे थे। सोयुंग अपनी मदर को कहते हैं कि आप इतनी रात को मुझे कॉल क्यों कर रहे हो, जिस पर उसकी मदर कहते हैं कि तुमने अभी तक पैसे सेंड नहीं किए हैं। और इतनी रात को उसकी मदर सोयुंग को सिर्फ पैसे के लिए कॉल कर रही थी। फिर सोयुंग जो है वो पैसे कल ट्रांसफर करने का बोलकर फोन रख देते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट डे सोयुंग को कंपनी के पिकनिक पर जाता हुआ देख पाते हैं और जब सब लोग बिजी होते हैं तो ली सोयुंग को एक जगह पर लेके आते हैं और वहाँ पर वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। इसके बाद हम रात को ली और सोयुंग को एक जगह पर देख पाते हैं जहाँ पर अक्सर वो दोनों जाया करते थे। यहाँ पर सोयुंग जो है वो ली से कहते हैं कि तुम बिजनेस ट्रिप पर जापान जा रहे हो, अगर मैं तुम्हारे साथ जा सकती थी तो मैं भी जरूर जाती, लेकिन यहाँ पर ली कहते हैं कि वो बिजनेस ट्रिप है और तुम वहाँ पर नहीं जा सकते। फिर ली सोयुंग से पूछते हैं कि तुमको कौन सी जगह पर जाना सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। सोयुंग कहते हैं कि मैं आज तक प्लेन पर ही नहीं बैठी हूँ। फिर ली कहते हैं फिर भी तुमको कहाँ पर जाना है, जिस पर सोयुंग कहते हैं कि मैं बस यहाँ से कहीं दूर जाना चाहती हूँ, वर्ल्ड की दूसरी साइड पर। जिस पर ली कहते हैं तो फिर तुम अर्जेंटीना पर जाना चाहते हो। और ली कहता है कि अर्जेंटीना जो है वो हमारे कल्चर से बहुत ही ज्यादा अलग है, बाकी लोग, वहाँ की कल्चर सब कुछ अलग है। इसके बाद हम सोयुंग को फिर से अपनी कंपनी की ऑफिस पर देख पाते हैं जहाँ पर उन लोग का मीटिंग हो रहा था, लेकिन यहाँ पर सोयुंग को फिर से बहुत ही ज्यादा अजीब फील हो रहा था और उसको अपनी आसपास की आवाजों से भी बहुत ही ज्यादा इरिटेटिंग फील हो रहा था। इसके बाद सोयुंग जो है वो डॉक्टर के पास में जाते हैं और सोयुंग डॉक्टर को बताते हैं कि मुझे आसपास की आवाजों से बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। इसके बाद हम सोयुंग को अपनी दोस्त यादम के साथ में देख पाते हैं और वो लोग बाहर बैठे हुए थे और तभी यादम देखते हैं उसकी चीफ ली जो है वो एक लड़का से लड़ रहा होता है और वो ये बात सोयुंग को भी बताती है। सोयुंग भी उन दोनों को लड़ता हुआ देख पाते हैं, लेकिन वो लड़का बाहर से चले जाते हैं और ली जो है वो भी सोयुंग और यादम को देख लेते हैं। इसके बाद हम जिन को फिर से देख सकते हैं और जिन की हम बात करें तो वो अपने फादर के साथ में अकेले रहते हैं। उसका फादर जो है वो मेंटली थोड़ा सा वीक होता है, इसलिए उसको घर का सारा काम करना पड़ता है और उसको अपने फादर की भी हेल्प करना पड़ता है। इसके बाद हम सोयुंग को देखते हैं जो कि ली को मैसेज करके बाहर डिनर करने के लिए पूछ रहे थे, लेकिन यहाँ पर ली सोयुंग को कहते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा बिजी है, इसलिए वो आज उससे नहीं मिल सकता है। और सोयुंग भी इस बात को समझते हैं और वो उसे फोर्स नहीं करते। इसके बाद हम सोयुंग को फिर से उसी बुक स्टोर पर जाते हुए देख पाते हैं और वहाँ पर जिन जो है वो भी सोयुंग को नोटिस कर रहे थे और जल्दी जल्दी में सोयुंग जो है वो अपना बुक लेकर आना ही भूल जाती है और जिन ये देख लेते हैं और उसका बुक वापस करने के लिए वो सोयुंग की ऑफिस के अंदर चला जाता है और वहाँ पर वो सोयुंग की डेस्क पर उस बुक को रख देते हैं और वहाँ पर एक नोट भी छोड़ देते हैं। और सोयुंग को जब ये नोट और बुक मिलता है तो वो ये बात यादम को बताते हैं और यहाँ पर सोयुंग को कोई भी आइडिया नहीं था कि ये किसने किया होगा। इसके बाद हम सारे लोगों को थैंक्सगिविंग पर पार्टी करते हुए देख पाते हैं, क्योंकि उन लोग का प्रोजेक्ट जो है वो सिलेक्ट कर लिया गया था और इसी खुशी में सारे लोग पार्टी कर रहे
रहे थे। और पार्टी करने के बाद भी ली के कलीग जो है वो ली को एक और जगह पर लेके जाते हैं और यहाँ पर सोयुंग को भी उसके फ्रेंड्स जो है वो एक और जगह पर जाने के लिए पूछ रहे थे, लेकिन सोयुंग उन लोगों को मना कर देते हैं क्योंकि उसका ली के साथ में आज मिलने का प्लान होता है। और सोयुंग जो है वहाँ से जाने लगती है और तभी वहाँ पर जिन भी सोयुंग को देख लेते हैं और वो भी उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं। सोयुंग जो है वो फिर से उसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर ली और वो अक्सर मिला करते थे। सोयुंग वहाँ पर ली को फोन भी करते हैं, लेकिन ली कहते हैं कि वो आज उससे नहीं मिल सकता है। और यहाँ पर सोयुंग कहते हैं कि तुम मुझे इग्नोर करने की कोशिश क्यों कर रहे हो, जिस पर ली कहते हैं कि मैं तुमको इग्नोर नहीं कर रहा हूँ, बस मैं अभी तुमसे नहीं मिल सकता। और ये सारी बातें जिन सुन रहे थे। इसके बाद सोयुंग जो है वो एक क्लब पे जाते हैं और वहाँ पर वो बहुत ही ज्यादा ड्रंक हो जाती है और जिन भी वहाँ पर उसके पीछे पीछे चले गए थे। और तभी वहाँ पर सोयुंग के पास में एक लड़का आते हैं और वो सोयुंग से बात करते हैं और वो सोयुंग को अपने साथ ले जाने वाले थे। तभी वहाँ पर जिन आते हैं और वो अपना ड्रिंक जो है वो उस इंसान के ऊपर गिरा देते हैं। वो इंसान जिन के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करते हैं और तभी सोयुंग जो है वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम सोयुंग को देख पाते हैं जो कि नेक्स्ट डे अपनी मदर को फोन करके बोल रही थी कि वो थैंक्सगिविंग पर उससे मिलने के लिए नहीं आ पाई, लेकिन यहाँ पर उसकी मदर कहते हैं कि वो अपने हस्बैंड के जो बच्चे हैं उसके साथ मिली थी और वो उनके साथ बहुत ही ज्यादा खुश थी। लेकिन दूसरी तरफ सोयुंग को फोन से उसके हस्बैंड के चिल्लाने की आवाज सुनाई दे रहे थे और यहाँ पर उसकी मदर झूठ कह रही थी कि वो अपने हस्बैंड के साथ खुश है, लेकिन सोयुंग बिना कुछ भी कहे फोन रख देती है। इसके बाद हम सोयुंग को अपनी कंपनी पर देख पाते हैं जहाँ पर उन लोग का मीटिंग हो रहा था। सोयुंग का जो सीनियर है वो सब लोग को बता रहा था उनकी ऑफिस पर कोई चोर घुस गया है और उनके कुछ फाइल वगैरह भी बाहर से गायब हुआ है और इसीलिए उन लोगों को ऑफिस की सीसीटीवी जो है वो चेक करना पड़ेगा और वो बाकी लोगों को भी अपना सामान जो है वो संभाल के रखने के लिए कहते हैं। और तभी सोयुंग को फिर से अजीब सा फील होने लगता है और उसको आसपास की आवाजों से बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, इसीलिए वो टॉयलेट पर जाते हैं और वहाँ पर जाकर उल्टी कर देते हैं। इसके बाद सोयुंग जो है वो डॉक्टर से मिलने के लिए जाते हैं और वो अपने डॉक्टर को कहते हैं कि मुझे बहुत ही ज्यादा डिजीनेस फील होता है और आसपास की आवाजों से भी मुझे बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए उसकी डॉक्टर जो है वो उसको हियरिंग मशीन दे देते हैं। और जब सोयुंग ये बात यदम को बताते हैं तो यदम सोयुंग से कहते हैं कि तुम इस चीज को ऑफिस पर नहीं पहन सकते क्योंकि हम लोग कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते हैं और अगर ऑफिस पर किसी को पता चल गया कि तुम ये चीज पहन रहे हो तो फिर वो लोग तुमको जॉब से निकाल देंगे। और सोयुंग भी इस बात को मान लेते हैं। इसके बाद हम जिन को अपने फादर के साथ किसी की ग्रेव पर जाता हुआ देख पाते हैं और यहाँ पर हमें पता चलता है जिन की एक छोटी सिस्टर भी थी, लेकिन अब उसका डेथ हो चुका होता है, लेकिन मूवी पर उसकी डेथ कैसे हुआ था उसके बारे में बताया नहीं गया है। इसके बाद हम जिन के एक पास्ट के सीन को देख पाते हैं जहाँ पर जिन जो है वो मिलिट्री पर थे, लेकिन वो अपने सिस्टर के बर्थडे पर अपनी सिस्टर से मिलने के लिए वापस आया था और वो वहाँ पर अपने सिस्टर के लिए केक भी लेके आए थे और वो दोनों वहाँ पर उसके बर्थडे जो है वो एंजॉय करते हैं। इसके बाद हम फिर से सोयुंग को देख पाते हैं जो कि अपनी सीनियर के साथ में बैठी हुई थी और वहाँ पर उसके सीनियर उससे कह रहे थे क्या तुम अपना कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू करना चाहते हो, जिस पर सोयुंग कहती है कि वो अपना कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कंटिन्यू करना चाहती है। और उनका सीनियर सोयुंग से ये बात इसलिए पूछ रहे थे क्योंकि वो लोग कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते थे और उनमें से किसी एक को जॉब से निकाल दिया जाएगा, लेकिन सोयुंग कहती है कि वो जॉब को कंटिन्यू करना चाहती है। इसके बाद हम नेक्स्ट मॉर्निंग सोयुंग को ऑफिस पर आता हुआ देख पाते हैं और वहाँ पर वो देखती है चीफ ली जो है वो बिजनेस ट्रिप से वापस आ गया था और इस बात से वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। लेकिन हम थोड़ी टाइम बाद देखते हैं कि सारे लोग ऑफिस पर आ गए थे और चीफ ली को जो है वो उसके सीनियर बुला के डांट रहे थे, लेकिन यहाँ पर किसी को भी रीजन नहीं पता था। और इसकी थोड़ी टाइम बाद ही सब लोग देखते हैं चीफ ली जो है उसने अपनी जॉब से रिजाइन कर दिया है और इस बात से सोयुंग जो है वो तो पूरी तरह से टूट जाती है क्योंकि उसकी लाइफ में वही एक लड़का थे जिसके साथ में वो खुश थी। और सोयुंग जो है वो अपने ऑफिस के कुछ लोगों को बात करता हुआ सुन पाती है कि ली ने जॉब इसलिए छोड़ दिया क्योंकि कंपनी से जो फाइल गायब हो रहे थे वो ली ही चुरा रहे थे और यहाँ पर वो कंपनी में लोगों के साथ इंटीमेट भी हुआ करते थे। जिस पर एक इंसान पूछते हैं क्या वो लड़की के साथ में इंटीमेट होते थे, लेकिन दूसरा इंसान कहते हैं कि वो लड़का या लड़की किसी के साथ भी इंटीमेट हो जाते थे। और ये बात सुनकर तो सोयुंग जो है वो और भी ज्यादा शॉक पे चली जाती है और वो बहुत ही ज्यादा रोने लगती है क्योंकि वो ली की पर बहुत ही ज्यादा ट्रस्ट करती थी। इसके बाद सोयुंग जब घर में जाते हैं तो वो घर के अंदर अपनी मदर को देखते हैं और उसकी मदर अपने हस्बैंड के साथ फाइट कर अपनी बेटी के साथ रहने के लिए आई थी। वो वहाँ पर बार बार अपने हस्बैंड की बुराई करती रहती है और यहाँ पर सोयुंग जो है वो बेचारी पहले से बहुत ही ज्यादा परेशान थी, इसलिए वो अपनी मदर को सोने के लिए कहती है। इसके बाद सोयुंग जब नेक्स्ट डे ऑफिस पर जाते हैं तो उसके कलीग्स जो है वो उससे अच्छे से बात नहीं करती। फिर हम रात को सोयुंग को अपनी मदर के साथ में डिनर करते हुए देख पाते हैं
हैं जहाँ पर उसकी मदर बहुत ही ज्यादा ड्रंक हो गई थी और वहाँ पर उसकी मदर जो है वो बार बार अपने हस्बैंड की बुराई कर रहे थे, जिस पर सोयुंग बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो अपनी मदर के ऊपर चिल्ला देते हैं। सोयुंग अपनी मदर को कहते हैं कि तुम अपनी गलती का ब्लेम किसी और को बार बार नहीं दे सकते, जिस पर उसकी मदर उल्टा उसके ऊपर गुस्सा करने लगते हैं और सोयुंग भी अपनी मदर को कह देते हैं कि आज के बाद हम कभी भी नहीं मिलेंगे और आप मुझे कॉल भी मत करना। और सोयुंग की मदर जो है वो गुस्से में बाहर से चली जाती है और इन सब की वजह से सोयुंग की तबीयत जो है वो और भी ज्यादा खराब हो गया था और सोयुंग जो है वो ऑफिस की एक जगह पर जाकर अकेले रोने लगती है और जब वो अपनी डेस्क पर वापस आती है तो वहाँ पर एक नोट रखा हुआ था और वहाँ पर लिखा हुआ था कि प्लीज रोना मत। और ये नोट जिन ने ही सोयुंग को लिखा था और यहाँ पर जिन जो है वो सोयुंग को शायद पसंद करने लगा था। इसके बाद हम जिन को देख पाते हैं जिसको पुलिस लेकर चले गए थे क्योंकि वो कंपनी के ऑफिस के अंदर बिना किसी परमिशन के जाते रहते थे और यहाँ पर सोयुंग के सीनियर जो है वो जिन के ऊपर केस भी करना चाहते थे, लेकिन वहाँ पर जिन की फ्रेंड जिन को बचा लेते हैं कि उसने वहाँ पर कुछ भी नहीं चुराया है तो तुम केस किस बात पर करना चाहते हो। और पुलिस वाला जिन से पूछते हैं कि तुम वहाँ पर आखिर क्यों गए थे, तो जिन कहते हैं कि वो बस क्यूरियस था कि ऑफिस के अंदर क्या क्या है और फिर जिन को छोड़ दिया जाता है। दूसरी तरफ हम यादम को अकेले रोते हुए देख पाते हैं और वहाँ पर सोयुंग यादम के पास में आके पूछते हैं कि आखिर हुआ क्या है, जिस पर यादम कहते हैं कि उसको जॉब से निकाल दिया गया है और उसका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो यहीं पर खत्म हो चुका है और यादम इस बात से बहुत ही ज्यादा दुखी थी। इसके बाद हम सोयुंग को अपने घर में जाता हुआ देख पाते हैं और वो अपने घर में जाकर फिर से उल्टी करने लगती है क्योंकि उसका तबीयत जो है वो दिन ब दिन बहुत ही ज्यादा खराब हो गया था और वहाँ पर उसको फिर से अपनी मदर का कॉल आते हैं और उसकी मदर जो है वो फिर से सोयुंग को अपनी लाइफ की प्रॉब्लम बताने लगती है कि वो बहुत ही ज्यादा बीमार है और मेडिसिन खाने के लिए भी उसके पास पैसे नहीं है, जिस पर सोयुंग कहते हैं कि वो उसको पैसे सेंड कर देगी और ये सुनकर उसकी मदर जो है फोन रख देती है। इसके बाद हम नेक्स्ट डे सोयुंग को अपने ऑफिस पर देख पाते हैं और सोयुंग देखते हैं कि बाहर बहुत ही ज्यादा भीड़ है, तो वो भी वहाँ पर जाके देखते हैं और उसको वहाँ पर पता चलता है जो विंडो क्लीनर है वो ऊपर से नीचे गिर के मर गए थे और ये जानने के बाद सोयुंग जो है वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है क्योंकि उसको लग रहा होता है जिन जो है वो नीचे गिर के मर गया है। और जब वो ऑफिस की कैंटीन में अकेले लंच कर रही होती है तो सारे लोग जो है वो ऑफिस के विंडो का फोटो लेने लगते हैं क्योंकि वहाँ पर जिन जो है वो सोयुंग के लिए मैसेज लिख रहा होता है और सोयुंग जो है वो जिन को जिंदा देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और वहीं पर रोने लगती है और जिन भी सोयुंग को देखकर स्माइल करते हैं। इसके बाद हम वीकेंड्स पर भी सोयुंग को अपने ऑफिस पर देख पाते हैं और वहाँ पर उसके सीनियर जो है वो भी वीकेंड्स पर काम करने के लिए आया हुआ था और जब सोयुंग उस जगह पर जाती है जहाँ पर ली और वो हमेशा इंटीमेट हुआ करते थे तो उसका सीनियर भी वहाँ पर उसके पीछे पीछे चले जाते हैं और वहाँ पर वो सोयुंग को कहते हैं कि मैंने सीसीटीवी कैमरा पर तुम्हारी और ली के बारे में सब कुछ देख लिया है और वो वहाँ पर खुद भी सोयुंग के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन सोयुंग कहती है कि अगर तुम मुझे यहाँ से जाने दोगे तो मैं इस बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगी, लेकिन यहाँ पर उसके सीनियर नहीं मानते और उसके साथ जबरदस्ती करने लगते हैं और हाथापाई में सोयुंग के नाक से खून भी निकलने लगते हैं। और तभी वहाँ पर जिन जो है वो विंडो क्लीन करने के लिए नीचे आए हुए थे और वो भी उन दोनों को लड़ता हुआ देख पाते हैं और वो खिड़की पर जोर जोर से मारने लगते हैं और ये देखकर सोयुंग के सीनियर जो है वो डर जाते हैं और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सोयुंग जो है वो ऑफिस के रूफटॉप पर जिन के पास में चली जाती है और जिन को कहती है कि तुम मुझे प्लीज नीचे लेकर जाओ और जिन का जो बॉस होता है वो जिन और सोयुंग को नीचे भेज देते हैं, लेकिन यहाँ पर सोयुंग जो है वो अपना आंखें ओपन नहीं कर रही थी क्योंकि उसे ऊंचाई से बहुत ही ज्यादा डर लगती थी, लेकिन जिन कहती है कि ये बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है, तुम इसे देख सकते हो और जिन के कहने पर वो अपना आंखें खोल देते हैं और सच में वहाँ से बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा था और सोयुंग जो है वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। लेकिन जब सोयुंग नीचे देखते हैं तो उसे फिर से गाड़ी की आवाजें सुनाई देने लगती है और यहाँ पर सोयुंग जो है वो अपना सेफ्टी बेल्ट जो है वो खोल देते हैं और वहाँ से जंप कर देती है। एक टाइम के लिए तो मुझे ऐसा लगा था कि सोयुंग मर जाएगी, लेकिन यहाँ पर उसकी बॉडी से एक और रस्सी बंधा हुआ था जिस वजह से वो वहीं पर लटक जाते हैं और जिन जो है ये देखकर बहुत ही ज्यादा डर गया था और वो उसे ऊपर उठाने लगती है और वो उसे ऊपर खींच लेते हैं और वहाँ पर वो दोनों जो है वो एक दूसरे को किस करते हैं और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाते हैं। इस मूवी की एंडिंग की हम बात करें तो जिन भी अपनी लाइफ पर बहुत ही ज्यादा अकेला था क्योंकि वो अकेला ही अपनी फादर को संभालते थे और उसे अलग अलग जॉब भी करना पड़ता था और यहाँ पर सोयुंग जो है उसकी लाइफ में भी कुछ भी चीजें अच्छे से नहीं चल रहा था और लास्ट में जो है जिन और सोयुंग वो एक साथ हो जाते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो पर।